brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। जुलाई सितंबर तिमाही में विकास दर घटकर 5.4% रह गई है। ये लगभग 2 साल में सबसे धीमी रफ्तार है और पिछले 7 तिमाहियों में सबसे कम है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक लक्ष्यों पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इन आंकड़ों के आने से पहले ही सरकार में ये सवाल उठने लगा था कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2024-25 के लिए 7.2% की आर्थिक वृद्धि का अनुमान क्यों लगाया है, जबकि बाकी संकेत अच्छे नहीं हैं। सरकार की चिंता ये भी थी कि आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं उसकी वजह से क्रेडिट की वृद्धि कम हो रही थी। जब लोन की वृद्धि कम होती है तो कंपनियां और लोग नए इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और अपने खर्चों को भी रोक देते हैं, जबकि आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सरकार और आरबीआई में धीमी विकास दर पर तकरार बढ़ गई है। आरबीआई और सरकार के बीच दरार क्यों आई है, ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब सरकार और आरबीआई के बीच ये बहस हो रही है कि क्या महंगाई को नियंत्रित करना ज्यादा जरूरी है या आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। सरकार का मानना है कि आरबीआई का ध्यान महंगाई पर बहुत ज्यादा है, जबकि इस समय आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए थोड़ी कम ब्याज दरें और ज्यादा लोन उपलब्धता की जरूरत है। सरकार का कहना है कि अगर वृद्धि को बढ़ाने के लिए कुछ ढीली नीतियों को लागू किया जाए तो ये अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाएगा, जबकि आरबीआई का कहना है कि उसने जो कदम उठाए हैं वो भविष्य में किसी बड़े वित्तीय संकट से बचने के लिए थे। हालांकि पहली बार नहीं है जब सरकार ने आरबीआई की नीतियों पर या काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हों। समय समय पर सरकार और आरबीआई के बीच महंगाई, ब्याज दरों और आर्थिक विकास को लेकर मतभेद होते रहे हैं। इन विवादों का कारण मुख्य रूप से अलग अलग प्राथमिकताएं रही हैं। असल में सरकार का ध्यान आर्थिक विकास पर होता है, जबकि आरबीआई का मुख्य उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करना और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। साल 2018-19 में सरकार और आरबीआई के बीच सबसे बड़ा विवाद तब सामने आया था जब सरकार ने आरबीआई से अपने आधिकारिक रिजर्व में से एक बड़ी राशि करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए देने की मांग की थी। सरकार ने इसे विकास खर्च और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी देने के लिए इस्तेमाल करना चाहा था, लेकिन आरबीआई ने कहते हुए इसका विरोध किया कि इस राशि का ट्रांसफर भारतीय रिजर्व बैंक की स्वतंत्रता और इसकी मौद्रिक नीति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये विवाद उस समय तक बढ़ा जब केंद्रीय बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह शक्तिकांत दास को गवर्नर बनाया गया। कुल मिलाकर आरबीआई का मुख्य लक्ष्य है महंगाई को 4% के आसपास रखना, लेकिन सरकार को लगता था कि आरबीआई का ज्यादा ध्यान खाद्य महंगाई पर नियंत्रित हो गया है। सरकार का कहना था कि आरबीआई की कड़ी नीतियों की वजह से बाकी क्षेत्रों में विकास धीमा हो गया है, जबकि खाद्य महंगाई पर उसका ज्यादा नियंत्रण नहीं है। इसी बात पर सरकार और आरबीआई के बीच तकरार होती दिख रही है। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तक के साथ।